मुझे दिन रात इतने फ़ोन आते हैं कि अरे अपने नेता को बोलिए वो मार्च की जगह चेंज कर दें, इस जगह पे चले जाएं, उस जगह पे बैठ जाएं, ये नहीं करें, वो नहीं करें। भाई इतनी तत्परता आप अपराधियों को पकड़ने में दिखाते जितनी आप चिराग पासवान को रोकने में लगा रहे हैं, तो यकीनन बिहार एक बेहतर जगह बन सकता है। पर आपने पूरी ताकत झोंक दी है चिराग पासवान के इस मार्च को रोकने के लिए। बिहार में ऐसी नाकाबंदी की जा रही है जैसे पता नहीं देश का सबसे बड़ा आतंकी वो सड़क पर कल उतरने वाला है। छात्र हो, शिक्षक हो, जब जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं उतनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से उनके ऊपर लाठियां चलाने के आदेश दिए जाते हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में इस वक्त मैं हूं अनामिका और आपको बता दें कि कल 15 फरवरी का दिन जो है वो बेहद ही खास है, क्योंकि कल चिराग पासवान जो है जेपी गोलंबर से लेकर के राजभवन तक मार्च निकालने वाले हैं और तमाम तरीके से सरकार को घेरने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, इस वक्त हमारे साथ में चिराग पासवान खुद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल कि कल आप जिस तरीके से बिहार मार्च निकालने वाले हैं, तो क्या कुछ आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, क्या कुछ रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा और क्या शेड्यूलिंग रहेगी आपकी कल की? शेड्यूलिंग तो खैर सुबह से है, 11 बजे से जेपी गोलंबर से लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी तक के पास हम लोग जाने का हम लोग प्रयास करेंगे और उनको मिलकर मेमोरेंडम हम लोग देंगे, जिसमें तमाम उन मुद्दों का जिक्र है जिसकी वजह से हाल फिलहाल के दिनों में बिहार की जनता में, बिहारियों में असंतोष और आक्रोश देखने को मिला है। भले वो छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर, वार्ड सचिवों पर, आशा ममता कर्मियों पर हुए अत्याचार को लेकर हो, जब हमारे छात्र आरआरबी एनटीपीसी जो कि केंद्र सरकार से वो अपनी मांगों को रखने गए थे, बट जिस बर्बरता से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई और ये निरंतरता में हम लोग देखते हैं, छात्र हो, शिक्षक हो, जब जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं उतनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से उनके ऊपर लाठियां चलाने के आदेश दिए जाते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर साथ ही में बिहार में जिस तरीके से बिहार की छवि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है, मुजफ्फरपुर के बाद कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसी घृणित घटना की पुनरावृत्ति कभी होगी। पर बिहार में, पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, दुख इस बात का होता है कि वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं उसी इंचार्ज को आप महज 24 घंटे के भीतर आप एनओसी आप दे देते हैं। इल्ज़ाम ये भी लगा है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो वहाँ पर जाते हैं और उनके लिए लड़कियाँ पेश की जाती हैं। सोचिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? अगर बिहार में जिनको बिहार की रक्षा का दायित्व है, अगर वही छोटी बच्चियों के साथ ऐसी हैवानियत करेंगे तो उसके बाद बिहार की जनता जाएगी कहाँ? और दुख इस बात का मुझे होता है कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द इसके बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो कैमरे के सामने नहीं आए। भाई, आपका कैमरे के सामने आना या ऐसी जगहों पर जाकर उसका निरीक्षण करना, जाँच करना, मैं जहरीली शराब में भी मैंने कई बार इस बात का मैंने उठाया है कि मुख्यमंत्री का ज़रूरी है मृतक परिवारों के पास जाना, ताकि वो संदेश दें उन अपराधियों पर, उन गिरोहों पर जो जहरीली शराब का निर्माण करते हैं, या ऐसे तस्कर जो कि आयात करते हैं जहरीली शराब का या अवैध शराब का दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक कभी अपने हवा महल से वो बाहर निकले तो समझेंगे कि भैया बिहार की जनता कितनी परेशानियों के साथ जूझ रही है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, जो आपका पहला प्रश्न था, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग कल महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और उनसे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। चिराग, एक सवाल जो आपने बताया कि शराब को लेकर के जिस तरीके से जहरीली शराब मिल रही है और सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल भी सामने आकर के कुछ भी नहीं कहना चाहते, आपको लगता है कि वाकई में बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो काम कर रही है? क्योंकि कई विपक्षी पार्टियां जो ये भी मांग कर चुकी कि इस कानून को हटा देना चाहिए, आपको क्या लगता है? दिल पर हाथ रख के कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को बोलते हो, मुझे लगता है मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को जानते हैं कि भैया बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। आज की तारीख में अगर होम डिलीवरी हो रही है शराब की, कौन नहीं जानता? भैया भीड़ में खड़े हो जाइए आप इस माइक को लेकर, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या बिहार में शराब बिकती है, नहीं बिकती है, वो बोलेगा पहले से ज़्यादा बिक रही है। बिहार में जो राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, भाई पहले तो जो राजस्व आता था वो फिर भी बिहार के विकास के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। आज की तारीख में जो पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी है, वो पैसा किस राजनीतिक दल के पास जा रहा है या किस नेता की जेब में जा रहा है, ये भी अपने में बहुत बड़ी जांच का विषय है। बट जो दूसरा जो पूरक प्रश्न आपने पूछा उसमें कि शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ शराबबंदी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पर
शिक्षा का इतना अभाव है, जहाँ पर लिटरेसी रेट इतना लो है। लिटरेसी रेट लो होने से आपको जानकारी नहीं होती कि किसी हानिकारक पदार्थ के नुकसान कितने हो सकते हैं, और यही कारण है कि बिहार में इसकी लत लोगों को लग जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि इसका कितना सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब तक लिटरेसी रेट इतना लो है, ज़रूर शराबबंदी कानून होना चाहिए, बट साथ में दुख इस बात का भी है हम लोग को कि अब इस कानून की वजह से जहाँ एक तरफ पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, तो वहीं पैरेलल ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में खड़ी होने लग गई है। गाहे बगाहे मुझे सुनने को मिलता है कि ड्रग्स का अब यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आयात शुरू हो रहा है, युवा उसकी चपेट में जाते जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि अगर इन तमाम विषयों को आज गंभीरता से अगर डील नहीं किया गया, तो आने वाले समय में पूरा प्रदेश बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दिशा में सोचना सुनना तो बहुत दूर की बात है। वो सोचते हैं कि भैया बंद कमरे में अगर हम शपथ पढ़वा देंगे तो कानून धरातल पर उतर जाएगा। कानून ऐसे धरातल पर उतरते नहीं है, उसके लिए आपको मुख्यमंत्री जी स्वयं धरातल पर उतरने की ज़रूरत है। पर क्योंकि अब आप नहीं उतर रहे, इसीलिए एक विपक्षी दल होने के नाते इस भूमिका का निर्वहन अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है। बहुत सही चिराग, एक सवाल और है कि आप खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और हमेशा ही ये कहा गया है कि चिराग पासवान की बातों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो तवज्जो नहीं देते, इस तरह के आरोप लगाते रह गए हमेशा ही। तो क्या ये जो मार्च कल आप निकालेंगे उसको सीरियसली लेगी सरकार, या फिर वाकई में लाठियां बरसने वाली है जैसे कि तमाम मीडिया आपसे सवाल कर रही है? नहीं, सीरियसली लेगी, बहुत सीरियसली ले भी रही है सरकार, बट मेरे मुद्दों को सीरियसली नहीं ले रही है। चिराग पासवान को कैसे रोका जाए इस बात को सीरियसली ले रही है, जो मेरी ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है। मैं किन मुद्दों के साथ सड़क पर उतर रहा हूँ, आप उस पर जवाब दीजिए ना मुख्यमंत्री जी। आप मुझे काउंटर कीजिए इस बात को बोलकर कि ये गलत कर रहा है। शराबबंदी के खिलाफ हम लोगों ने ये कदम उठाए, जहरीली शराब को लेकर हम लोगों ने ये काम किया, पटना में जो शेल्टर होम में जो घटना घटी उसके खिलाफ हम लोगों ने ये कार्रवाई की, ये जांच की, इतने दोषियों को हम लोगों ने सज़ा दिलवाई। छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई उसके भविष्य में ऐसी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने ये कदम उठाए। अपराधियों की गोली से जितने लोग मरे हैं, जितनी हत्याएं हुई हैं, उसमें इतने दोषियों को हमने सज़ा दे दी है। चिराग पासवान झूठ बोलता है, ये मुझे बताएं ना मुख्यमंत्री जी, आप आपकी पार्टी के नेता, पर आपने पूरी ताकत झोंक दी है चिराग पासवान के इस मार्च को रोकने के लिए। बिहार में ऐसी नाकाबंदी की जा रही है जैसे पता नहीं देश का सबसे बड़ा आतंकी वो सड़क पर कल उतरने वाला है। आप मुझे, मेरे लोगों को रोकने के लिए जगह जगह पर जिस तरीके से आपने नाकेबंदी कर रखी है, मेरे लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इतनी मुस्तैदी गृह मंत्री जी, अगर आपकी पुलिस उन अपराधियों को रोकने में लगाती तो संभवतः बिहार में इतनी घटनाएं नहीं घटती। बिहार आज एक बेहतर सुरक्षित जगह होता बिहारियों के रहने के लिए, जितनी ताकत आप मुझ पे लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बात कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि सरकार को भी चिराग से डर है और चिराग भी पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले, क्योंकि सरकार जिस तरीके से नाकेबंदी कर रही है, हर जगह पर कल के मार्च को लेकर के रोकने की कोशिश कर रही है, तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। ऐसा लग रहा है क्या चिराग की सरकार डर के मारे इस तरह की हरकत कर रही है? भाई, उनके जितने अधिकारियों के फ़ोन मेरे पास आए हैं, मेरे पास मतलब मेरी पार्टी के नेताओं के पास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, उनके अधिकारियों के जितने फ़ोन पिछले 4 दिन से आए हैं, इतने फ़ोन अगर मुझे तब आते जब मैंने उनसे किसी विषय में जांच की मांग की थी, जब मैंने उनको फ़ोन किया था कि भैया यहाँ पे जहरीली शराब से हत्या हुई है, यहाँ पे गोली चलने से हत्या हुई है। ताजुब की बात, बाखड़गंज में मैं उस दिन गया था, वहाँ पर 14 करोड़ की दिन दहाड़े लूट हुई, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे दिन में कंधे से कंधा टकराए बिना आप चल नहीं सकते, वहाँ पे दिन दहाड़े ऐसी लूट हुई। वहाँ से मैं एसपी साहब को फ़ोन करता रह गया, उनके कार्यालय से लेकर उनके मोबाइल तक किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और आज वहीं से मुझे दिन रात इतने फ़ोन आते हैं कि अरे अपने नेता को बोलिए वो मार्च की जगह चेंज कर दें, इस जगह पे चले जाएं, उस जगह पे बैठ जाएं, ये नहीं करें, वो नहीं करें। भाई, इतनी तत्परता आप अपराधियों को पकड़ने में दिखाते जितनी आप चिराग पासवान को रोकने में लगा रहे हैं, तो यकीनन बिहार एक बेहतर जगह बन सकती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा। कई बार ऐसा है, विपक्ष जो है, राजद की बात करें तो राजद भी कई बार कोशिश कर चुकी है सरकार को घेरने की, लेकिन अगर देखा जाए लोजपा और राजद अगर दोनों मिलकर के सरकार को घेरती तो क्या लगता है चिराग की क्या इससे ज्यादा प्रभावी होता, या फिर चिराग अकेले ही काफी? क्योंकि अकेले आपने स्टैंड लिया है, काफी कुछ अकेले आपने किया है चिराग, वो आपके दमखम पर आपने पूरी पार्टी को एक स्टैंड दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि क्या दोनों पार्टियां रहती तो सरकार को ज्यादा ट्रबल हो सकता था, सरकार को ज्यादा मुद्दों को सुनती? देखिए, यकीनन अब जब ज़्यादा एक जैसी सोच वाले लोग साथ में आते हैं तो यकीनन ताकत आपकी बढ़ती है, पर उसके इंतज़ार में मैं आज का समय नहीं गंवा सकता। आज
मेरे बिहार की जनता बिहारी आज परेशान है। मैं ये इंतज़ार करूं कि वो मंच तैयार हो, वो मंच सजे जहां पे सब एक साथ आए, तब हम लोग हल्ला बोल करेंगे। मैं उस वक्त तक का इतना धैर्य मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं बिहार में बिहारियों को, युवाओं को पिटते हुए देखता हूं, उनके आक्रोश को देखता हूं, उनकी समस्याओं को देखता हूं, महिलाओं की चित्कार को मैं सुनता हूं। तो मेरे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि मैं उस दिन का मैं इंतज़ार करूं। इसीलिए सुबह से शीघ्रम कल से इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आगाज़ है अभी ये एक मार्च एक आगाज़ है। आने वाले दिनों में निरंतरता में इस तरीके के आंदोलन, इस तरीके के धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। भले वो विधानसभा का घेराव हो, भले वो राजभवन का मार्च हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, जब तक बिहार से मौजूदा नीतीश सरकार, जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ नहीं देते, तब तक निरंतरता में। और मैं पुनः दोहरा देता हूँ, मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो मुख्यमंत्री के तौर पर वो काबिल नहीं है, उनकी नीतियाँ हमारे प्रदेश के लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। मेरा विरोध उनसे बस इतना है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कई दिन से मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, लेकिन उसको भी नहीं दिला पा रहे। क्या कहना चाहेंगे चिराग? अब इससे ज़्यादा कमज़ोरी और क्या दिखेगी आपकी? भाई डबल इंजन की सरकार में है और विरोधाभास आपका आप ही के गठबंधन के, आपके घटक साथियों से है। और अगर आप अपने डबल इंजन की सरकार में बिहार को अगर आप वो चीज़ें नहीं दिला पा रहे जो आप दिलाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी दर्शाता है। बट साथ ही में इनकी रणनीति का एक दूसरा पहलू भी मुझे इनके इसी सवाल से देखने को मिलता है कि क्या ये आप अपनी कमज़ोरी दिखाना चाह रहे हैं या आप विकल्प की आप तलाश कर रहे हैं। गुस्सा मुझे इस बात का आता है कि आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, जबकि आप एक लंबे समय से 2017 से आप इस सरकार का हिस्सा हैं। 2017 से लेकर अभी तक 2 चुनाव, पिछले 3 साल में 2 चुनाव आप इसी गठबंधन के साथ मिलकर आप लड़ चुके हैं। क्यों नहीं 2019 में आपको चुनाव से पहले आपको विशेष राज्य के दर्जे की मांग की ज़रूरत महसूस हुई? क्यों नहीं 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले आपको विशेष राज्य के दर्जे की मांग की ज़रूरत आपको महसूस हुई? रखते शर्त कि भैया अगर आप विशेष राज्य का दर्जा मेरे प्रदेश को नहीं दिलाएंगे तो मैं आपके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। 2017 में जब महागठबंधन का आप साथ छोड़कर आए थे तो शर्त रखते कि आपके साथ मैं गठबंधन तभी करूंगा जब आप हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा आप देंगे, नहीं तो आप जाते एक नया जनादेश लेकर आते। आज आप जाइए जनादेश लेकर आइए अगर आपको विशेष राज्य के दर्जे की इतनी ही जरूरत महसूस हो रही है। और आपके गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया, किसी उम्मीद में मत बैठिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर चिराग पासवान को, अगर एक आम बिहारी को अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप भी समझ जाइए कि आपके गठबंधन के साथी आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने वाले हैं। तो आज आप होइए ना गठबंधन से अलग और जाइए एक नया जनादेश लेकर आइए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर ही। बहुत सही कहा चिराग ने कि गठबंधन जो है वो खुद भी नहीं तैयार है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। एक आखिरी सवाल चिराग आपसे पूछेंगे, अपने दमखम पर आप अपनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कल का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है इस पार्टी के लिए, सरकार के लिए और चिराग के लिए, खुद के लिए। चिराग, आज वैलेंटाइंस डे है, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी, नो पर्सनल क्वेश्चंस, बस इतना ही पूछूंगी कि आपके ख्वाबों की लड़की की तस्वीर कैसी है, बस इतना बता दीजिए। हे भगवान जस्ट लास्ट क्वेश्चन। मेरे पास ऐसे सवालों के जवाब ही नहीं होते। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं वैसे अपने आप को सोचता हूँ कि मेरी वोकैबुलरी ठीक ठाक है, शब्दकोश में अच्छे खासे शब्द हैं, बट ऐसे समय पे मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। हकीकत में ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, और ख़ासतौर पर पापा के नहीं रहने के बाद बहुत ज़्यादा पारिवारिक भी हैं और राजनीतिक भी। चिराग, आई नो कि वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है और आप अकेले लड़ रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई नो। लेकिन मैंने सिर्फ वो तस्वीर पूछी है, वो तस्वीर कैसी देखते हैं आप, बस उस तस्वीर के लिए सोना जरूरी है, सोने का समय नहीं मिल रहा है। ख्वाब तभी देखूंगा ना जब सोऊंगा। आपके छोटे भाई ने तो शादी कर ली रिचेल को, अब उनकी जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई है, अब खुद रिचेल भी आ गई है, वो भी काफ़ी उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हो रही। तो क्या आप नहीं तैयार करें कुछ ऐसा? नहीं, मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद, मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद क्यों दूंगा, बधाई दूंगा तेजस्वी को कि उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन उन्होंने बना लिया है, और ढेर सारी शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। बट जहाँ तक रही बात मेरी, मैं बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे लिए अभी और बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, तो फिलहाल मेरी प्राथमिकताओं में ये नहीं है, इसीलिए अभी इस तरफ सोचा भी नहीं है। चलिए, तो ये थे चिराग पासवान, अपने दमखम पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और कल का दिन बेहद खास है। कल भी हम आप तक सारी के सारे लाइव अपडेट पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ में। इस वक्त इतना ही, अनामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।